आइए हम इस वीडियो में समझते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे शून्यों की संख्या। यानी किसी भी प्रश्न में आपको पूछा जाए इस प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप उसको आसानी से किस तरह से हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। तो शून्यों की संख्या बतानी है कैसे, 25 गुणा 4 गुणा 10 में लास्ट में कितने शून्य आएंगे, यानी इसका सबका गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य बनेंगे वो हमको बताना है। वैसे कि वैसे 125 गुणा 8 गुणा 15 गुणा 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य बनेंगे ये बताना है। या फिर 210 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये सब आसानी से एक एक करके समझते हैं। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, इन प्रश्नों को किस तरह से करेंगे, तो आइए आसानी से समझते हैं कि शून्यों की संख्या किस तरह से पता करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शून्य बनते कैसे हैं। ठीक है, तो समझना शून्य बनते कैसे हैं, यानी पता करते शून्य का बनना। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, शून्य का बनना। ठीक है, कि शून्य कैसे बनते समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शून्य किस तरह से बनते हैं, ये समझ जाओगे तो प्रश्न इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझ लें। अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ हो, सम संख्या के साथ, अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ हो जाए तो 100% क्या बनेगा, आपके पास शून्य बने। क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये ध्यान रखना। 5 का गुणा अगर सम संख्या के साथ हो जाए तो हमेशा क्या बनेगा, 0। कैसे 0 बनेगा, मतलब लास्ट में 0 बनेगा, उसका लास्ट वाला अंक क्या बनेगा, 0। जैसे अगर मैं बोल दूं सम संख्या का मतलब आपको पता है, जो संख्या 2 से विभाजित हो सारी संख्या क्या कहलाती, सम। जैसे अगर मैं यहां पर गुणा कर दूं 5 का गुणा, ठीक है, 5 का गुणा अगर मैं 2 में करूं तो 2 एक सम संख्या है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। यानी इसमें भी क्या बना, शून्य। अगर मैं 5 का गुणा अगर मैं 4 में कर दूं तो 5 चौकी क्या हो जाएगा, 20, तब भी क्या बना मेरे पास, शून्य। ठीक है, सम संख्या लेना है। अगर मैं 5 का गुणा किसी बड़ी संख्या में, जैसे किस में कर दूं, ठीक है, कोई सी भी संख्या ले लो, 24, तो 24 पंजे क्या हो जाएगा, 120, यानी उसमें भी क्या बना, 0। ठीक है, यानी एक बात ध्यान रखना, अगर सम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो हमेशा एक 0 बनेगी। और अगर सम संख्या के साथ 2 5, जैसे अगर मैं बोल दूं, सुनना, अगर मैं बोलूं 25 का गुणा अगर मुझे 4 में करना हो तो मेरे पास कितना बनेगा, 25 चौके क्या हो जाएगा, 100। यानी अब कितनी शून्य बनी, 2 शून्य बनी। ठीक है, तो अब ये इसमें एक एक शून्य बनी और इसमें 2 शून्य कैसे बनी ये समझते हैं। तो बात समझो, क्या समझोगे आप, कि यहां पर रियल में मैंने बोला कि 1 5 के साथ क्या, एक सम, तो एक 0 बनेगी। अगर 2 5 के साथ 2 सम मिला तो कितनी 0 बनेगी, 2। कैसे, ये थोड़ी देर के लिए देखो, इसमें 2 5 छुपे हैं। अगर मैं 5 गुणा 5 करूं तो कितना बन जाए, 25 को तोड़ दिया मैंने, और इसको भी तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। तो आपको पता है कि ये इस 5 के साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, 0, और इसका इस 5 के साथ भी गुणा होगा तो क्या बनेगा, 0। इसीलिए कितनी शून्य बनी, 2 शून्य। यानी कहने का मतलब ये है, जितने 5 उतने सम मिल गए तो आपके पास उतनी 0 बन जाएगी। 1 5 के साथ एक सम मिला तो 1 0, 2 5 के साथ 2 सम मिला तो 2 0, 3 5 के साथ 3 सम मिला तो 3 0 बनी। पर अगर आपके पास 2 5 मिले और एक सम संख्या मिले तो हमेशा एक ही 0 बनेगी। ये बात ध्यान रखना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, शून्य कैसे बनते हैं, 5 और सम के कारण क्या बनते हैं, शून्य। अब प्रश्न देख, अब इस तरह का प्रश्न आए तो हम गुणा करके नहीं देखेंगे,
कि गुणा करेंगे पहले और फिर क्या करेंगे, शून्य बनाएंगे। तो देखो यहां पर क्या है, आपको पता है, एक छोटी सी बात समझ लो, जैसे आपको 5 कैसे पता करना समझना। अगर 5 की घात 1, ठीक है, तो क्या होता है, 5 ही होता है। अगर मैं 5 की घात 2 लिख दूं तो कितना होता, 25। यानी कहने का मतलब 25 में कितने 5 होते हैं, 2 5। 5 की घात 3 बोले तो कितना हो जाएगा, 125। और 125 में कितने 5 है, 3। और 5 की घात 4, 5 की घात 4 बोले तो 625। ठीक है, इसमें कितने 625 में कितने 4 है, 5 है, तो 4 5 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि 5 कितने हैं, कैसे हैं, ये कैसे पता करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसको हल करते हैं। तो आपको पता है यहां पर, अच्छा ये बात भी है, 2 में 2 कैसे पता करें, देखो 2 की घात 1 बोले तो कितने 2, 1 2। 2 की घात 2 बोले तो कितने मिलेंगे, 4। 2 की घात 2 3 तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 होता है। 2 की घात 4 बोले तो कितना होता है, 16। यानी 2 रहा तो 1 ही 2 बनेगा, 4 रहा तो 2 2 बनेंगे, 8 रहा तो 3 2 बनेंगे, और 16 रहा तो 4 2। तो वैसे कि वैसे इनमें पता करना है। तो आपको पता है 25 में कितने 5 होते हैं, 2 5। 5 गुणा 5। और 4 में कितने 2 होते हैं, 4 में 2 2 होते हैं, यानी इसको भी लिख देंगे 2 गुणा में 2। ठीक है, और 10 में तो कोई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें पहले से क्या है, 0 भरा है। ठीक है, तो ये तो 0 है, जिसमें 0 हो उसको कोई दिक्कत नहीं, बच गया। देखो इसमें से 0 निकल गई तो बचा 1, और 1 में गुणा किसी भी संख्या का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका और इनका गुणा होगा तो क्या बन जाएगी, 0। इनका और इनका गुणा होगा तो भी क्या बनेगी, 0। और 1 0 और ये रही पहले से, तो कितनी 0 हो जाएगी, 1 2, और ये कितनी 0 हो गई, 3 0। कितनी 0, 3 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3। ठीक है, वैसे कि वैसे अगला प्रश्न करके देखते हैं। तो मैंने बोला था कि 125 में कितने 5 है, 3 5 छुपे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 है। अब मैंने बोला था कि 8 में कितने 2 है, 3 2। तो इसको भी कैसे लिख सकते हो आप लोग, 2 गुणा 2, इस तरह से लिख सकते हो, ये क्योंकि इसमें भी 3 2 निकले। अब 15 बचा, अब इसमें से हमने सब निकाल लिया। अब 15 में 5 छुपा है, यानी तोड़ो, 15 को तोड़ के देखो, 5 के पहाड़े में 15 आता है कितनी बार में, 3 बार में। तो तोड़ के देखो कैसे तोड़ोगे, 5 गुणा इसको भी तोड़ दो, 3। ठीक है, अब इसमें तो 5 मिलेगा नहीं, पर 2 मिल जाएगा। कैसे तोड़ोगे इसको, 2 गुणा में 3। क्लियर है, क्योंकि 2 3 6। बस अब ढूंढो, इस वाले के साथ ये तो क्या बना, 0। इस वाले के साथ ये तो क्या बना, 0। इस वाले के साथ ये तो क्या बना, 0। इनका काम हो गया, ये 3 0 बना दिए। पर इस वाले के साथ ये मिलेगा तो क्या बनेगा, 0। यानी टोटल 1 2 3 और कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कितने 4 शून्य। कितनी शून्य हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, 4 शून्य। ठीक है, तो इस तरह से ये शून्य बनेगी हमारे पास। 5 के साथ अगर कोई सी भी संख्या मिले तो क्या बन जाएगी हमारे पास, कोई सी भी संख्या नहीं, सम संख्या मिले तो क्या बनेगी, 0। और 5 कैसे पता करना है ये मैंने बताया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब समझते हैं कि 210 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये समझते ये होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हम कि ये फैक्टोरियल होता है क्या। ठीक है, तो अब समझते हैं फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा था कि 210। ठीक है, पहले समझ लो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे अगर मैं यहां पर एक संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा, समझना ध्यान से, फैक्टोरियल मैं लिख दूं 5 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये होता है
5 को उल्टा गुणा में खोलो, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, और कहाँ तक खोलना है 1 तक। ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 9 का फैक्टोरियल, तो 9 को कैसे खोलना है गुणा में, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा, इस तरह से कहाँ तक खोलना है 1 तक। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब मैंने एक प्रश्न लिखा था आपके सामने, किस तरह से लिखा था, 210 के फैक्टोरियल में क्या बताना है, शून्य। ठीक है, में क्या बताना है, शून्य। अब इसको हम इस तरह से तो हल करके नहीं देखेंगे कि 210 गुणा 209 गुणा 208 गुणा डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा 1 तक। ठीक है, तो पूरा गुणा करेंगे, 210 का गुणा 209 में, फिर गुणा 208, इस तरह से गुणा करेंगे। फिर इतना हल करने के बाद यहाँ पर शून्यों की संख्या बताएंगे। इससे अच्छा जब भी ऐसे फैक्टोरियल वाले प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल को ले लो। जैसे 210 को ले लिया और हमेशा इसको 5 से भाग देना। किससे भाग देना है, 5 से। तो 5 से भाग दो, तो 5 चौके 20, बचा 1, 5 दूना 10, और 5 से भाग देना। हमेशा 5 से भाग देना, जब तक भाग जा रहा हो तब तक, है ना। तो 5 से भाग दो। अब 5 से कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 5 8 40। अब जो बच गया उससे मतलब मत रखना, जितनी बार भाग गया उतनी बार देना है। और 5 से भाग देगा जाएगा तो और दे लो। तो 5 से और एक बार गया, यानी 5 एकम 5, और भाग नहीं जाएगा। बच गया उसको नहीं देखना अपन को, तो केवल भाग देने से मतलब। पहले वाले को छोड़ना है और बाकी सबको क्या कर दो, जोड़ दो। उतनी क्या बन जाएगी, शून्य। जैसे 442 प्लस 8 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो जोड़ोगे तो 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, और 1 कितना हो जाएगा 51। ये क्या बन गई, ये इतनी शून्य निकलेगी, इसमें गुणा करेंगे तो। अब और देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ और ले लूँ, जैसे मुझे बताना रहेगा कि चलो बताओ यहाँ पर 500 के फैक्टोरियल में शून्य बताओ, 500 के फैक्टोरियल में शून्य। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको 500 ले लो, ठीक है, और हमेशा किससे भाग देना है, 5 से। ठीक है, 5 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 5 के कारण शून्य बनता है। तो 5 एकम 5 कितनी बार गया, 100 बार। फिर और 5 से भाग दे लो, 5 दूना 10, कितनी बार गया, 20 बार। फिर और 5 से भाग दे लो, कितनी बार गया, 4 बार। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 से छोटा गया। अब कैसे पता करोगे, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या करो, 100 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 124 शून्य। यानी कितनी शून्य बनेगी हमारे पास, 124 शून्य बनेगी। एक और देखते हैं, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, कैसा समझना। जैसे मैंने यहां पर ले लिया भाई 1200 फैक्टोरियल में, या फिर कुछ ले लो 1250 फैक्टोरियल में शून्य बताओ, तो आपको केवल 1250 को लेना है। हमेशा किससे भाग देना है, 5 से। तो 5 दूना 10, बचा 2, 5 25, कितना आया 250। ठीक है, अब आपके पास देखो 5 दूना 10, 5 25 0, अब और 5 से भाग दो, 5 25, कितना आया हमारे पास 50। फिर और किससे भाग दो, 5 से, 5 धाम 50। फिर और 5 से भाग दो, कितना आया 5 दूना 10। अब और नहीं भाग जाएगा, पहले वाले को छोड़ो और बाकी सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो 250 और 50 कितना हो जाएगा 300, 360 सॉरी 310, और 2 कितना हो जाएगा 310, तो 300 क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से आप लोगों को शून्यों की संख्या निकालना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।